हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में अपन लेसन नंबर 1 12वीं क्लास बायोलॉजी का लेसन नंबर 1 आवर्त बीजी पादपों में जनन का फास्ट रिवीजन करेंगे। और इस क्लास में केवल आपको रिवीजन करवाइए, क्विक रिवीजन, फास्ट रिवीजन। पूरी डिटेल में आपको पढ़ने के लिए एक में जाना पड़ेगा, वहां पर आप पूरे इसके जितने भी वीडियो है, एक लेसन के 5-6 वीडियो जो है वहां पे जाके पढ़े। इस क्लास में ओनली अपन क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन। तो देखो बच्चों, लेसन नंबर 1 अपन ने डिस्कस किया। लेसन नंबर 1 जो है ये है आवर्त बीजी पादपों में जनन। आवर्त बीजी पादपों में जनन। मतलब सबसे पहले तो अपन ये समझे कि आवर्त बीज पादप होते हैं वो क्या होते हैं। ऐसे पादप जो कि सबसे उच्च श्रेणी के पादप हैं और इनके अंदर मुख्य जो पीढ़ी होती है वो होती है द्विगुणित पादप, यानी कि बीजाणु बीज। ठीक, और इनकी जो युग्मकोद पीढ़ी होती है वो अल्प विकसित होती है और हासित होती है। अब अपन इनके जनन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जनन जो है आवर्त बीजी पादपों में जनन है बच्चों, वो अपन 2 विधियों से पढ़ते हैं। एक तो है अलैंगिक जनन और दूसरी विधि कौन सी बच्चों, लैंगिक जनन। ठीक है, 2 विधियां हैं इनके जनन की, एक तो है अलैंगिक जनन और दूसरी विधि कौन सी है, लैंगिक जनन। इसको तो अपन बोलेंगे बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर, इसको बोलेंगे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, पौधे के अंदर में पुष्प होता है, उस पुष्प के अंदर होने वाला जनन है वो जनन तो है कौन सा, लैंगिक जनन। यानी कि अपन कह सकते हैं कि लैंगिक प्रकार का जनन कहां पर होगा, पुष्प के अंदर होगा। अलैंगिक प्रकार का जनन है, इस अलैंगिक प्रकार के जनन को अपन 2 भागों में बांटते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है समझिए, ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। सबसे आसान तरीका है, इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन नहीं होता है। और इसीलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनकों के बिल्कुल समान होते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संततियों को क्लोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो आकारिकी और आनुवंशिक रूप से अपने जनकों के समान होते हैं। अलैंगिक जनन के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 अनिषेक बीजता और नंबर 2 है बच्चों कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। सबसे पहले अपन देखते हैं अनिषेक बीजता, जो कि आया हुआ है 2K19। अनिषेक बीजता क्या है, ऐसा जनन, ऐसी विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण तो बीज से ही होता है। सुनो ध्यान से, नया पौधा कैसे बनेगा, बीज से, लेकिन उस बीज के निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन नहीं होता है। ऐसा जनन, ऐसी विधि जिसमें पौधे का निर्माण तो बीज से ही होता है, लेकिन बीज के निर्माण के समय युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, उस विधि को क्या बोलेंगे बच्चों अपन, अनिषेक बीजता, गेमोस्पर्मी बोलेंगे। क्लियर है। अब बात आती है कायिक जनन की। सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है कायिक जनन। इस प्रकार के जनन में पुष्प के अलावा पौधे के अन्य भाग लेते हैं। पौधे के अन्य भाग कौन से हैं, जड़ें हैं, तना है, पर्ण है और पत्र प्रतिलिकाएं हैं। अगर इनके द्वारा नया पादप बनता है तो वो है कायिक प्रकार का जनन। ये जो कायिक जनन होता है, इस कायिक जनन में भाग लेने वाली संरचना कहलाती है
कायिक प्रवर्त, क्या कहलाती है बच्चों? कायिक प्रवर्त, प्रोपेग्यूल, ठीक है, प्रोपेग्यूल। वह संरचना जो कायिक जनन में भाग लेगी उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्त, प्रोपेग्यूल। बच्चों कायिक जनन जो है इसके भी दो प्रकार है, एक तो है प्राकृतिक और दूसरा है बच्चों कृत्रिम, आर्टिफिशियल। जहां पर इस मानव का हाथ लग जाता है ना वहीं पर वो कृत्रिम हो जाता है। और प्राकृतिक है नेचुरल, जैसे अभी कोविड-19 कोरोना वायरस, कुछ देश आरोप लगा रहे हैं कि कोविड-19 जो वायरस है, कोरोना वायरस जो है ये चीन की देन है, कृत्रिम है, यानी चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया है। चीन कह रहा है नहीं ये प्राकृतिक है, तो मींस प्राकृतिक, किसी मनुष्य की कोई भूमिका नहीं उसको बनाने में, वो नेचुरल है। कृत्रिम है मींस चाइना के साइंटिस्टों की देन है ना। तो प्राकृतिक में और कृत्रिम में यही अंतर है, यहाँ पर मनुष्य की भूमिका नहीं है, यहाँ मनुष्य की मुख्य भूमिका होती है। बच्चों प्राकृतिक की अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक में सबसे पहले तने द्वारा, नंबर 2 जड़ों द्वारा, नंबर 3 पर्ण द्वारा और नंबर 4 पत्र प्रक्रिया बुलबिल द्वारा। सबसे पहले बच्चों अपन देखते हैं तने के द्वारा जनन। तने 3 प्रकार के होते हैं, वायवीय तने, अर्धवायवीय तने और भूमिगत तने। वायवीय तने होते हैं जो आसपास के पौधे आप देख रहे हैं जिनके जड़ें जमीन में हैं और ऊपर वाला भाग तना बाहर है, ये वायवीय तना है। ये तना जनन में भाग नहीं लेता है, ठीक। जनन की क्रिया में भाग लेते हैं कौन से तने? भूमिगत और अर्धवायवीय तने। भूमिगत तने सुनो ध्यान से, कंद, आलू, आलू से नया पौधा बनता है, देखा आपने, तो जनन हो गया। प्रकंद, जैसे कि प्रकंद में अपन देखते हैं अदरक, हल्दी, उनसे नए पौधे बन जाते हैं। घनकंद, अरबी, सलकंद, प्याज, ये सब क्या है? ये सब है भूमिगत तन। यानी अगर अपन यहाँ पर तने हैं, इन तनों में भी अगर सबसे पहले भूमिगत की बात करें तो भूमिगत तने कौन कौन से? कंद है, प्रकंद है, ठीक है, घनकंद है और बल्ब। कंद, आलू, प्रकंद, अदरक, घनकंद, अरबी, बल्ब, प्याज। पूरी डिटेल में आपको समझा रखा है मैंने, लेकिन उधर एक में जाके पढ़े आपको वहां पूरा समझ आएगा। ये केवल क्विक रिवीजन है। आज भूमिगत तने जनन में भाग लेंगे। इसी प्रकार अर्धवायवीय, अर्धवायवीय जैसे कि ऊपरी भूस्थारी, अंतर भूस्थारी, भूस्थारी, भूस्थारिका, दूबघास, स्ट्रॉबेरी, पुदीना, ये सब किसके उदाहरण है? अर्धवायवीय तनों के उदाहरण, और इनसे भी नए पादपों का निर्माण होता है, ठीक। नंबर 2 देखो बच्चों, यहाँ पर जड़ों के द्वारा कायिक जनन, किस प्रकार से जड़ों से भी नए पादप बन जाते हैं ये अपन देखते हैं। आपने देखा होगा शीशम का पेड़ जहां लगा हुआ है, वहां से कुछ दूरी पर उसी की जड़ों द्वारा नए पौधे बन जाते हैं। शीशम के, नीम के अंदर बन जाते हैं, चमेली में बन जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि डहेलिया है, शकरकंद है, इनमें भी जड़ों से नए पादपों का निर्माण हो जाता है। पर्ण के द्वारा कायिक जनन, बच्चों पर्ण से पौधे बन जाते हैं। वैसे बात कई बच्चों के मानने में नहीं आती कि सर कैसे बन जाते होंगे पत्तियों से नए पौधे, लेकिन हकीकत है। आपको अगर देखना है तो आप देखें ब्रायोफिलम, पत्थरचिटा, सामान्य नाम इसका पत्थरचिटा, अपनी तरह भी मिल जाते हैं पत्थरचिटा प्लांट। पत्थरचिटा ब्रायोफिलम जो होता है उसके अंदर पत्तियों से नई कलिकाएं बन जाती है। जब वो पत्तियां नीचे गिरती है जमीन में, गीली मिट्टी में, तो वहां से नए पौधे विकसित हो जाते हैं। बिगोनिया में पत्तियों से नए पौधे बन जाते हैं। नेक्स्ट पत्र प्रक्रिया, बुल्बी। क्या है पत्र प्रक्रिया? पौधों के अंदर जो पुष्पीय कलिकाएं हैं, पुष्पीय जो भाग है, अगर वो पुष्पीय कलिकाएं कायिक कलिकाओं में बदल गई, बहुकोषीय पत्र प्रक्रिया में बदल गई,
और वो नीचे गिर करके नए पादप का निर्माण करती है तो उसे अपन बोलेंगे पत्र प्रक्रिया। इसके दो उदाहरण आप याद रखेंगे, तो एघेव, कौन सा एघेव, और दूसरा रतालु। क्लियर है? ये तो हो गया आपकी प्राकृतिक कायिक जनन। बच्चों नेक्स्ट आता है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम की 3 विधियां अपने कर्तन लगाना, नंबर 2 दाब लगाना, और नंबर 3 क्या है, रोपण, ग्राफ्टिंग करना। बच्चों कर्तन तो बहुत इजी है। अगर अपन तने को या जड़ को काट करके उनको मिट्टी में रोप करके उनसे नया पादप विकसित करते हैं तो ये विधि तो है कर्तन। कर्तन मीन्स कटिंग। किसकी कटिंग? या तने की कटिंग करके लगा दो या फिर जड़ों की कटिंग करके लगा दो। दाब लगाना, दाब की 2 विधियां अपने यहां पर पढ़ते हैं। एक तो है बच्चों टीला दाब और एक है बुट्टी लगाना। क्या लगाना? बुट्टी लगाना। समझते हैं टीला दाब क्या होता है? बहुत इजी है टीला दाब। जैसे मान लो कोई भी पादप है, इसके मुलायम शाखा को ऐसे मिट्टी में दबाओ, मिट्टी में दबाने के बाद इसकी पार व संधि से कुछ समय के बाद जड़ें निकल जाएगी, ऊपर कली निकल जाएगी। या फिर मिट्टी में दबा करके अपने टीला बना दिया, इसलिए सीधी क्या बोलेंगे? टीला दाब बोलेंगे। फिर इस शाखा को यहाँ से काट लो और फिर जहां पर भी आप इसको लगाना चाहते हैं वहां लगा सकते हैं। ये टीला दाब विधि है, ये अपनाई जाती है मोगरे में, चमेली में। गुट्टी लगाना, अगर अपन को ऐसी प्रक्रिया बड़े प्लांट में करनी है, काष्ठीय पादप में, मोटा तना है, शाखाएं भी मोटी है, तो उनको अपन झुका नहीं सकते। जब आप झुका नहीं सकते तो फिर नया पादप कैसे बनाएंगे? इसकी विधि है गुट्टी लगाना। तो बच्चों उसमें क्या करते हैं, जो बड़ा पेड़ है, मोटा ताजा पेड़ है, शाखाएं भी मोटी है, झुका नहीं सकते। अगर ज्यादा खींचेंगे, रस्सी बांध खींच भी लिया, वैसे नहीं झुक रही, ले जेसीबी लाएंगे आज, जैसे बाल नीचे गिरे तो पूरा पेड़ धड़ाम नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं करना। क्या करेंगे, उसमें अपन वो जो पेड़ की शाखा है ना, उसको छिल लो, छाल को छिल लो, छिल करके उसके चारों तरफ गीली मिट्टी लपेट दो और उसके ऊपर एक पात्र लटका दो, उस पात्र के छेद कर दो, पानी बूंद बूंद करके आता रहेगा और वो गीली होती रहेगी। लगभग 4 से 8 सप्ताह के बाद वहां से जड़ें निकलना शुरू हो जाएगी। अब उस शाखा को काट दो, मेन शाखा को काट दिया, जहां पर भी लगाना चाहते हैं वहां लगाओ और नया पादप फिक्स हो जाएगा। तो ये विधि है बच्चों, कौन सी? बुट्टी। ये अप्लाई जाती है काष्ठीय पादप होते। क्लियर है? नेक्स्ट रोपण। बच्चों रोपण में क्या करते हैं? रोपण, ग्राफ्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ्टिंग भी बच्चों, ध्यान से आप समझेंगे ग्राफ्टिंग क्या होती है। सुनो, ग्राफ्टिंग, रोपण। बच्चों रोपण का मतलब है कि इस विधि में 2 पौधों को जोड़ा जाता है और 2 पौधों को जोड़ करके एक नया पादप विकसित करते हैं। जब अपन इसमें 2 पौधे जोड़ेंगे तो एक पादप भाग तो कहलाता है कलम, शियोन। ठीक, और दूसरा जो पादप भाग है बच्चों वो कहलाता है स्कंद, बोले तो स्टॉक। इन्हें अपन कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जब अपन 2 पादप भागों को जोड़ेंगे और एक नया पादप विकसित करेंगे तो ये ग्राफ्टिंग। ठीक, अब देखो ये जो कलम होता है ये है उच्च गुणों वाला, ठीक, और ये है स्कंद निम्न गुणों वाला। एक और बात आप ध्यान से समझ लेना, ग्राफ्टिंग विधि केवल और केवल द्विबीजपत्री पादपों में संभव है क्योंकि उनके अंदर एधा पाई जाती है, कैम्बियम पाई जाती है। ठीक, इसलिए अब उसके बाद देखो बच्चों, अपन रोपण की जो विधियां हैं वो डिस्कस करते हैं। तो रोपण की अपन 4 विधियां यहाँ पर देखिए। नंबर 1 वीप या जिह्वारोपण, वीप या जिह्वारोपण। दूसरी विधि अपन ने पढ़ी बच्चों पच्छर रोपण। तीसरी विधि अपन ने पढ़ी है क्राउन या मुकुट या किरीट।
और नंबर 4 विधि पढ़ी बच्चों करनी कलिकारोपण। कौन सा रोपण? कलिकारोपण। 4 में विधियां पढ़ी अपन ने। वीप रोपण में क्या करते हैं, यहाँ पर जो स्टोक होता है उसमें वी आकार का चीरा लगाते हैं, लगा देंगे। और इसी तरह का चीरा लगाया जाता है किस पर? कलम। ये ऊपर वाला कलम कहलाएगा, ये नीचे वाला स्कंध कहलाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, नया पदक हो जाएगा। पच्चर रोपण विधि। पच्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेज ग्राफ्टिंग, क्या बोलेंगे इसको? वेज ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, ये जो स्कंद है इस पर वी आकार का चीरा लगाओ, लगा दिया, और ऊपर जो कलम है उस पर वेज बना दो। इस तरह से दोनों को जोड़ दो, ये हो गया आपका पच्चर रोपण। क्राउन या मुकुट या किरीट, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें स्कंद वाला भाग बहुत अधिक व्यास वाला होता है और इस पर कई सारी एक साथ कलमें लगाई जाती है, तो क्राउन ताज जैसा बन जाता है, इसलिए उसको क्राउन या मुकुट या किरीट रोपण बोलते हैं। नंबर 4 है कलिकारोपण। कलिकारोपण विधि में क्या करते हैं, इस विधि के अंदर जो स्कंद होता है उस पर टी आकार बनाया जाता है और इसके अंदर कलिका का रोपण कर देते हैं। 4 विधियां होंगी। लास्ट टॉपिक इस लेसन का बच्चों क्या है, सुनो ध्यान से। लास्ट टॉपिक है बच्चों लैंगिक प्रकार का जनन। इस लेसन में लैंगिक प्रकार का जो जनन है उसका केवल और केवल अपन इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो लैंगिक जो जनन है बच्चों उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो लैंगिक प्रकार का जनन है वो पुष्प के अंदर संपन्न होगा, और पुष्प क्या है, पुष्प है रूपांतरित प्राणोहर। ठीक है, एक पुष्प के अंदर 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। कौन कौन से भाग है? बाह्य दलपुंज है, ठीक, इसके अलावा उमंग है और दया है। ये 4 चक्र होते हैं बच्चों, और ये 2020 का क्वेश्चन 2020 का पुष्प के 4 भागों के नाम। पहला ही क्वेश्चन था पेपर, पुष्प के 4 भाग। जैसे क्वेश्चन देगा बच्चों के चेहरे खिल गए फूल की तरह, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था इसलिए। तो बाह्य दलपुंज उमंग और दया, इनमें से इन दोनों को तो कहा जाता है सहायक चक्र, इन दोनों को कहा जाता है आवश्यक चक्र। ऐसा पुष्प जिसके अंदर ये चारों चक्र पाए जाते हैं वो कहलाता है पूर्ण पुष्प। और अगर मान लो एक भी अनुपस्थित है तो पुष्प कहलाता है अपूर्ण पुष्प। ठीक, पुमंग नर जननांग की तरह काम करता है। पुमंग की इकाई है वो होती है पुंकेसर, और दया की इकाई है वो होती है अंडा। इन सबको पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2 के अंदर। लेसन नंबर 2 है उसके अंदर नर और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास ही पढ़ेंगे। ठीक, तो बच्चों ये हो गया आपका लेसन नंबर 1 का फास्ट रिवीजन। फुल डिटेल जानने के लिए आप लोग ऐप में जाएं, वहां पर पढ़ें। यहाँ पर सिर्फ आपके YouTube पर मैं फास्ट रिवीजन कराऊंगा पूरे लेसन। धन्यवाद।